जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरुजी ने संगत की लाइफ में बहुत मिरेकल्स किए हैं, बहुत चमत्कार किए हैं और संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से इनकी बरसों पुरानी दुआ भी कबूल हुई। और वाकई में संगत जी, गुरु जी तो जानी जान है। वो सब कुछ जानते हैं कि कब किस समय किसको क्या ब्लेसिंग्स देनी है। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि जब आप आज के सत्संग सुनेंगे तो बहुत बार अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को उससे रिलेट कर पाएंगे। और संगत जी, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़े। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जिनका ये सत्संग है उनका नाम सीमा है, वो हमें मेल पर लिखती है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी की कृपा से मेरी बरसों की दुआ कबूल हुई। मेरा नाम सीमा है और मैं एक साधारण गृहिणी हूं। संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 5 साल हो चुके हैं। संगत जी, ब्लैक मैजिक से भी मेरे घर में बहुत परेशानी थी। फिर गुरुजी का मुझे मैसेज मिलता रहता था कि मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अब संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे घर में बहुत शांति है। फिर जब संगत जी, गुरुजी का मुझे मैसेज मिला कि मैं तेरे घर आऊंगा, तो संगत जी, उसी बीच जब मैं अपने बेटे के घर कनाडा चली गई थी, तब मेरे अंकल की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। और उसी दिन संगत जी, 14 मार्च 2022 के दिन गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप हमारे घर आया। किसी संगत ने हमारे घर पर गुरुजी का वो स्वरूप पहुंचाया था। और संगत जी, ये देखकर मैं बहुत बहुत खुश हुई कि सच में गुरुजी हमारे हर पल साथ है। और संगत जी, मेरे अंकल गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो गए थे। वो आर्मी में थे, इसलिए वो ड्रिंक भी करते थे। अंकल बहुत दारू पीते थे। लेकिन संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूं, तब से मेरे अंकल ने ड्रिंक करना बहुत कम कर दी थी। और संगत जी, गुरुजी ने अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है। गुरुजी ने हमें अपनी प्रेजेंस भी फील करवाई है। संगत जी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हम बहुत बहुत खुश थे। संगत जी, हम हर हफ्ते गुरुजी के बड़े मंदिर जाते थे और गुरुजी पूरी फैमिली को ब्लेस करते थे। संगत जी, फिर एक रात मेरे अंकल को हार्ट अटैक हुआ। जब तक हॉस्पिटल ले जाते वो मुझे छोड़कर जा चुका था। मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया था जब मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। मेरे अंकल का देहांत हो गया था और मेरा बेटा विदेश में रहता था। मेरा बेटा पिता के देहांत की खबर सुनकर कुछ टाइम के लिए इंडिया आ गया था, लेकिन उसे फिर 1 महीने के बाद कुछ काम से वापस जाना पड़ा। उसे वहां गए हुए पूरा 1.5 साल हो चुके था। अब मेरी बेटे से फोन पर बात होती थी। मैं उससे बोलती थी, तू यही इंडिया में रहे मेरे साथ। मैं उससे ये भी बोलती थी कि तू मुझे वहां बुला ले अपने पास। वो कुछ न बहाना या काम की बात करता रहता और मेरी बात को टाल देता और आखिर में बोलता, हम वही रहेंगे इंडिया में। मैं हर रोज गुरुजी से प्रार्थना करती थी, गुरुजी, मुझे मेरे बेटे से मिला दो। लेकिन वो दिन दूर ही लगता था। मेरे पति मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा थे। उनके जाने के बाद मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी। वो मेरे साथी थे,
मेरे मार्गदर्शक, और उनके बिना मैं खुद को पूरी तरह से खो सी गई थी। मेरा बेटा, जो मेरी जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा सहारा था, विदेश में रहता था। वो अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त था कि मुझसे मिलने तक का वक्त नहीं निकाल पाता था। हर बार जब वो फोन करता तो मैं उसकी आवाज सुनकर थोड़ी सी खुश हो जाती, लेकिन फिर उसके फोन रखने के बाद मेरा दिल और भी ज्यादा टूट जाता। मैं हर रोज उससे मिलने की इच्छा करती, लेकिन वो दिन दूर ही लगता था। एक दिन मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई। वैसे तो मैं हफ्ते में एक बार जरूर ही गुरु जी के बड़े मंदिर जाती थी। मैंने वहां गुरु जी से कहा, आपके दरबार में जो भी अपने दिल से मांगता है उसे जरूर मिलता है। मुझे मेरे बेटे से मिला दो, वो जल्द ही यहां आ जाए। और संगत जी, मेरे अपने आप ही आंसू निकलने लगे। संगत जी, उसी रात मैंने सपना देखा कि गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं, तुम्हारी मिलन की घड़ी नजदीक है, तुम्हारा बेटा जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। जब मैं सुबह उठी तो मेरे दिल में एक अजीब सी शांति थी। मैंने फिर से गुरुजी को याद किया और अपने बेटे के लिए प्रार्थना की। कुछ ही दिनों बाद मेरे बेटे ने फोन किया और कहा कि वो भारत आ रहा है। मैं उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई। जब वो आया तो मैंने उसे गले लगाया और रो पड़ी। उसने कहा, मां, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है और अब तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं जानती थी कि ये गुरुजी का चमत्कार था। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मेरी जिंदगी बदल दी थी। आज मैं और मेरा बेटा एक साथ है और हमारी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई है। ये सब गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ है। मैं हर रोज उन्हें याद करती हूं और उनका आभारी हूं। गुरुजी ने मुझे सिखाया कि जब हम अपने दिल से किसी चीज की इच्छा करते हैं तो वो जरूर पूरी होती है। बस जरूरत है तो सिर्फ एक गहरी आस्था और विश्वास की। संगत जी, गुरुजी का नाम लेना ही एक अद्भुत ऊर्जा का संचार कर देता है। जो संगत सच्चे मन से गुरुजी के चरणों में श्रद्धा और समर्पण के साथ बैठते हैं, उनकी हर प्रार्थना धीरे धीरे पूरी हो जाती है। इस संसार में कोई भी इच्छा, कोई भी अभिलाषा गुरुजी की कृपा के आगे अधूरी नहीं रह सकती। कई संगत के अनुभव बताते हैं कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, जब हर द्वार बंद हो चुका था, तब गुरुजी की कृपा ने चमत्कार किया। एक संगत ने बताया कि कैसे उन्होंने बरसों तक संतान प्राप्ति की कामना की, लेकिन हर प्रयास विफल हो गया। जब उन्होंने गुरुजी के दरबार में जाकर सच्चे मन से प्रार्थना की, गुरुजी का जल ग्रहण किया और संगत में शामिल हुए, तो कुछ ही समय बाद उनकी गोद भर गई। डॉक्टरों ने इसे संयोग कहा, लेकिन हम जानते हैं कि ये गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी हमें सिखाते हैं कि विश्वास सबसे बड़ा आधार है। जब हम पूर्ण विश्वास के साथ गुरुजी के चरणों में बैठते हैं और उनके दिए हुए प्रसाद, जल और आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं, तो हमारी हर इच्छा पूरी हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमारे और सबके परिवार पर हमेशा ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जल्दी ही अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी शुक्राना। अगर आपको ये सत्संग प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक सत्संग। जय गुरु जी।